नहीं नहीं आलोक वर्मा नहीं। काश तुम्हारी आंखों से आंसू निकल गए और इसके घर वालों ने देख लिया और इन्हें डाउट हो गया, शक हो गया, तो मर जाएंगे ये सब। नहीं आलोक, अपने सीने पर पत्थर रख के चलो, आंसू मत बहाना वहां पर, वरना मर जाएंगे ये लोग। अब तो मेरी हिम्मत ये भी नहीं पड़ रही है कि जुबा से जाकर बताऊं कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता अब इस दुनिया में नहीं है और जिसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कैसे बताऊंगा मैं? हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं इस रात को छुपा सकूं। नहीं बताऊंगा मैं। बेटा जी दादाजी। जो मैं पूछू बताओगे? पूछिए दादाजी। डाकिया बेटा दो बता, क्या सिवा को देखा आज, और परसों से उसे ढूंढ रहा ना मिला हमारा। परसों से उसे ढूंढ रहा पर मिला न मेरा हाथ। बेटा जी दादाजी। रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ अपने बेटे की तलाश में। हर गाड़ी जाने वाली, हर गाड़ी आने वाली के हर डिब्बे में तलाश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे नजर नहीं आता। दादाजी क्या बताऊं, शिवा भैया तो खत आया नहीं है, न कोई चिट्ठी आई है दादाजी। मगर हाँ, शिवा भैया के दोस्त आए शहरी बाबू। शिवा की दोस्त शहरी बाबू? हाँ दादा। यानी मेरे बेटे का संदेशा लाए हैं? हाँ दादाजी, और आपको मैं ढूंढ रहा था, आप कहीं दिखाई नहीं दिए, तबले मुन्ना आ गया, मुन्ना के साथ मैं घर भेज दिया हूँ दादाजी। शहरी बाबू घर पहुँच गए हैं? हाँ दादाजी। क्या कहूँ बेटा, है रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है, लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए शहरी बाबू हमारे घर पर पहुँचे होंगे। हाँ दादाजी। पहले मैं उनका दर्शन करूँगा। चलिए दादाजी। गौर कीजिएगा, इधर लक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में एक मन्नत मांगा है कि हे माता, जिस दिन मेरे पति आ जाएंगे उस दिन मैं सबसे पहले उन्हें आपके मंदिर में लाऊंगी, आपके दर्शन कराऊंगी और एक बाल्टी में दूध लाकर अपने बालों को उस दूध में डुबोकर आपके मंदिर की फर्श को ढोऊंगी। शिवा की अंधी बहन घर में बैठी है, तब तक मुन्ना दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है बुआ जी, शहर से पिताजी के दोस्त आए हैं। बुआ जी, शहर से पापा जी के दोस्त शहरी बाबू आए। क्या कहा? शहर से बाबूजी के दोस्त आए हैं। मतलब कि मेरे भैया के दोस्त आए हैं? हाँ बुआ जी। लेकिन मुन्ना, ये पहले बताइए, वो शहर बाबू है कहाँ पे? सामने आपके। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शहर बाबू, ये पहले बताइए, मेरे भैया ठीक तो हैं? हाँ, मैं जानती हूँ मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहर बाबू ये पहले बताइए, मेरे भैया कहाँ खाते होंगे? शहर बाबू, मेरे भैया कभी अपने हाथ से बना नहीं पाते हैं। मैं जानती हूँ
जानते होंगे। और मुन्ना जाओ भाभी को बुला लो और कह देना कि शहरे बाबू आए हैं, मेरे भैया के दोस्त आए हैं। जाइए। शहरे बाबू, मेरे भैया ठीक है ना? आप शिवा की बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा? हाँ शहरे बाबू। तुम शिवा की बहन हो, मेरी भी बहन ही जैसी हो। मेरी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा कि आप मेरी तरफ बढ़ी और गिर गई। इस तरह मत चला करो बहन, तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर जाती हो। क्या करूं शहरे, ना जाने मुझे भैया की बहुत याद आती है। मेरे भैया कब आएंगे? मैं उनके लिए हर साल राखी अपने पास रखती हूँ जब तक आते नहीं आते। जय माता की। किसके हाथ में बोल बेटा। शहर बाबूजी के दोस्त आए। जय माता की। माँ तुम्हारे मंदिर आते बड़ी खुशी दे दिया माँ, मेरी झोली भर दिया माँ। बेटा सच है ना, पापा के तुम्हारे दोस्त आए हैं, चलो मैं उनके दर्शन करती हूँ। कौन है आप? और इस तरह आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं? मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? आप कहीं शिवा की? जी हाँ शेरी बाबू। शिवा की पत्नी हैं आप? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी बहन, इतना तो आप भी जानती होंगी कि पत्नी सिर्फ अपने पति का पैर छूती है, उसी को अपना देवता, अपना भगवान समझती है। मैं गैर इंसान हूं, मेरा पैर छूकर आप मुझे लज्जित क्यों कर रही हैं? प्लीज आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करिएगा, आपसे मेरी विनती है, ऐसा मत कीजिएगा, मुझे शर्मिंदा मत करिए आप। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, आप मेरी बहन जैसी हैं, ये क्या नृत्य कर रही हैं आप? नहीं भैया, मैंने तो पैर आपके नहीं, मैंने भगवान के पैर छुआए भैया। अरे पागल, हम जैसे तुच्छ इंसान को भगवान का नाम देकर खुद भी गुनाह कर रही है, मुझे भी गुनहगार क्यों बना रही है? नहीं भैया, शायद आप भूलते हैं भैया, आज मेरे पति को 2 वर्ष हो गए, शहर गए, आज तक कोई खबर तो नहीं लाया।
भैया कोई चिट्ठी खबर संदेशा कोई नहीं लाया, और संदेशा लाने वाला तो भगवान ही की तो रूप है। तो भगवान के मैंने पैर छुआ तो क्या बुरा किया भैया। करवा चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुमको भगवान। चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुमको भगवान। पत्ता संदेशा लाए तुम भगवान हो, मान कर तुमको भैया। मेरे पति तो ठीक है ना? बोलो भैया। वो क्या करते हैं भैया? कौन सा काम करते हैं? बाबूजी की उनको याद नहीं आती, राधा को नहीं याद करते, मुन्ना को नहीं याद करते हैं, मेरी याद उन्हें नहीं आती। बोलो भैया। नहीं, मैंने ऐसा कहा कि किसी को याद नहीं करता है, वो तो सबको याद करता है, तो बहुत अच्छा है। घर वालों को तो हर कम याद करता है। तो आखिर घर क्यों नहीं आते भैया? बोलो भैया। कहाँ आ गया मैं? ये क्या कर रहा हूँ? हो गया जिसे देखो उसे। आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं सब लोग? क्यों मुझे नरक में डाल रहे हैं? क्या हुई आप लोगों को? कौन है आप? शिवा के पिताजी हैं? हाँ हाँ, मैं शिवा का बदनसीब बापू। देखिए बाबूजी, मेरा ही नाम राम प्रसाद है। आप शिवा के पिता हैं, मेरे भी पिता तुल्य हैं आप। हाँ बेटा। इतना तो आप जानते होंगे बाबूजी, बड़ों का सर बच्चों के कदमों में नहीं झुकता है, बल्कि बच्चों का सर बड़ों के कदमों में झुकता है, और बड़े सिर्फ उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। आप मेरा पैर छू रहे हैं, मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा बाबूजी, शपथ कीजिए। मेरे बेटे का दोस्त हो, मेरे बेटे का दोस्त हो ना, इसलिए मेरे बेटे समान हुए ममता झलक पड़ी मेरे आंखों से आंसू। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुखड़े को लो प्यार से। उससे कहे ना कि वापस आए चला, उससे कहे ना कि वापस आए चला, बैठ कर रास्ता देखता तारी से, इससे कहे ना कि वापस बेटा। इसी द्वार पर अपने बैठकर रोज उसकी याद में रास्ता देखता रहता हूँ कि मेरा बेटा आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आता नहीं। मेरे बेटे के पास से आ रहे हो, मेरा बेटा ठीक तो है, अच्छी तरह तो है। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुने। आपने अभी भी कहा कि आप तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। हाँ बेटे जैसे हो। आपने बेटा कहा मुझे ना? हाँ। तो आपके इस बेटे की एक गुजारिश आपसे एक इल्तिजा है। बोलो बेटा। देखिए, आप घर के बुजुर्ग,
सबसे बूढ़े हैं, शिवा के पिता हैं। इस तरह आपका रोना कभी आपने सोचा है कि इस तरह से आप रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे? कभी देखा इन मासूम बच्चों की तरफ? अरे उसे देखो जो तुम्हारी बेटी समान है, तुम्हारी बहू लक्ष्मी, जिसे आप बेटी समझते हैं। इन मासूमों को देखो। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग आप इस तरह रोएंगे तो इन बच्चों के दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी? क्या सोचेंगे अपने मन में कि दादाजी रो रहे हैं, क्या हुआ है बाबूजी को? इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आपने मुझे बेटा कहा तो बेटे की गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप रोइएगा नहीं, प्लीज। आप इन लोगों को समझाइए। अरे फिर आपका बेटा शहर भी तो गया है। जरा सोचिए बाबूजी, इतना बड़ा शहर है और शहर में रहने वाला हर इंसान किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या कहूं कौन बेटा? नहीं जाता शहर? इसमें रोने की क्या बात है? क्या कहूँ, बेटे के इंतजार में मेरी आंखों को धुंधली कर दिया है। मैं आपका दर्द समझता हूँ बाबूजी। और बेटा, तुम्हारी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूँ, जैसे मेरा बेटा शिवा हमारे सामने खड़ा और कह रहा है, बाबूजी बाबूजी मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप क्यों चिंतित हैं? बस प्लीज आप रोइएगा नहीं। लक्ष्मी बहन, आप तो समझदार हैं, समझाइए ना बाबूजी को। इस तरह रोना गाना अच्छी बात थोड़ी है। क्यों रोते हैं इस तरह से? किसका बेटा शहर नहीं जाता है? सबका बेटा शहर जाता है। लेकिन भैया कहाँ तक इन्हें समझाऊं? हमें सब पागलों जैसे बने रहते हैं। ट्रेन के आवाज सुनते हैं, खाना तो क्या पानी छोड़ के पागल जैसे भागते चले जाते हैं। सारी ट्रेन में दौड़ मारते हैं, सब डिब्बे में ढूंढते रहते हैं मेरा बेटा कब आएगा, क्या करूं? लेकिन भैया मेरे पति ने अगर आपसे कुछ कहा हो तो सच बोलो भैया, क्यों आप मुझसे कोई राज छुपा रहे हैं? भैया बोलो भैया, बोलो, सच बोलो भैया। अगर कुछ कहा हो तो मेरे पति ने बोलो भैया। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहकर पूछा है। कोई बहन अपने भाई से कुछ पूछे और भाई न बताए, उसकी जुबान नहीं कट के गिर जाएगी। जरूर बताऊंगा मेरी बहन। शिवा मेरा दोस्त है ना, तो कैसे छिपाऊंगा? बताऊंगा। अपनी जान की कसम खा रहा हूं बहन। लक्ष्मी बहन, अपनी जान की कसम खा के कह रहा हूं कि तुम्हारे पति शिवा ने मुझसे जो जो कहा उसकी हर बात को मान गया मैं। उसकी एक बात को ना नहीं किया मैंने। तो बताओ भैया क्या कहा है उन्होंने? वही सुनकर तो आया हूं। बताओ भैया। और शिवा ने जो कुछ भी है और बताया मुझे, और उसकी हर बात को मैं गया मान। शिवा ने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को देखकर तुम सबों को प्रभावित हुआ। हम परेशान हूँ। लक्ष्मी बहन, जी भैया। आप लोगों को इस तरह रोता बिलखता देखते हैं मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। क्या करूं? भैया आप तो सिर्फ आपको 10-15 मिनट मेरे दरवाजे पे आए हुए, और इतनी देर में हम लोगों का ये वक्त देखकर आपके में देख रही कि आंखों में आंसू आ गए भैया। और जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका बाप अगर 2 वर्षों की या कोई खबर न मिली हो तो उसके दिल से पूछो भैया क्या बीतती होगी।
मैं समझता हूँ लक्ष्मी बहन, भैया मैं समझता हूँ। क्या कहूँ उस बेवकूफ को? लेकिन भैया अरे पैसे नहीं थे तो ना भेजता, कम से कम हल खरीद तो लेना चाहिए ना। क्यों भैया? लेकिन अगर अनजान में कभी मुझसे गलती हो ही गई हो तो भैया आप मुझसे एक बात और बताओ। कैसी बात कर रही हैं आप? आपको देखकर ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी देर की मुलाकात में मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम सच में लक्ष्मी के स्वरूप हो। मेरी बहन, मेरी बहन लक्ष्मी से कोई गलती हो ही नहीं सकती है जिससे उसका पति नाराज हो जाए। नहीं भैया, सिवा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अनजान हो भी सकती है भैया। कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से मुझसे नाराज है, कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से मुझसे नाराज, हम सबों को वही याद पहुंचाई दो जिस जगह से वो आना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ प्लीज। उसके पास नहीं भेज सकता हूँ तुम लोगों को बस। हला हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर बूढ़ा बाप बार बार पूछता कि आखिर मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा, और शिवा की पत्नी वो पूछ रही जज साहब से कि भैया अगर किसी बात से वो नाराज हैं, घर नहीं आना चाहते, तो हम लोगों को भी वहीं भेज दो जहां से वापस नहीं आना चाहते। सोचिए भाइयों, न्यायाधीश जज आलोक वर्मा जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर हमेशा न्याय किया है, न्याय का साथ दिया है, आज वही जज साहब इस परिवार के सामने टूट चुके हैं। देखिए आज इनकी जुबान नहीं खुल रही है। जज साहब आने थे सच बताने के लिए, लेकिन किस जुबान से बयां करें, किस जुबान से बताएं कि इस दुनिया में सिवा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी कलम से खुद उसकी मौत का फैसला लिख कर आए हैं। और जज साहब इन घर वालों के हालात देखकर आज न्यायाधीश जज आलोक वर्मा जो न्याय का साथ दिया है, आज वही जज इस परिवार के सामने देखिए कैसे झूठ का सहारा ले रहे हैं। लक्ष्मी बहन, कैसे भेज सकता हूँ उसके पास तुम लोगों को? क्यों भैया, क्यों नहीं भेज सकते? मेरी बहन, जैसा कि तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पति शिवा की शहर में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है कि उसके रहने का खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त हो। रोजमर्रा की नौकरी करता है वो, कभी मेहनत मजदूरी मिलती भी है, कभी नहीं भी मिलती। भगवान जाने वो किस साल में कहाँ रहता है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। इसे तो भगवान ही समझ सकता है कि शिवा कहाँ किस साल में। फिर तुम्हारे सबको वो कहाँ रखेगा? उसके पास तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग ये रहो प्लीज। हे भगवान, जज आलोक वर्मा ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, न्याय की कुर्सी पर भी और बाहर भी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूं। भगवान मुझे माफ कर देना, मैं सत्य नहीं बता सकता हूं। क्या करूं मैं? पत्नी कह रही कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूं। सुना है कि पत्नी करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, भगवान से उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है, और अपने पति को ही देखकर अपना व्रत तोड़ती है। इस बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं है कि इसका व्रत अब कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। क्या करूं मैं? बहुत परेशान है ये लोग, किस तरह से इनकी मदद करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगा था, सिर्फ यही कहा था कि ये सब
कभी मेरी कलम से किसी निर्दोष को कोई सजा ना हो। फिर ऐसा जुर्म क्यों किया तुमने मेरे साथ?